أشرقت نفسي بنور من فؤاد। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बहुत मज़े में हूँ। और आज मैं शॉपिंग करने के लिए निकली हूँ तो सोचा आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा शेयर किया जाए कि मैं कहाँ गई, कैसे गई। और बहुत ही खूबसूरत रास्तों से गुज़र के गई। और मदीना में तो वैसे भी हर एक जगह बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन कुछ रास्ते मेरे बहुत फेवरेट हैं। और इस रास्ते में मैं पहली दफ़ा आई हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये रास्ता है गेट नंबर 309 वाली साइड पर है और वहाँ से मैं निकल कर आई थी। आते वक्त तो मैंने वीडियो शेयर नहीं की, लेकिन जाते वक्त मैं आपसे कर रही हूँ। मैंने कुछ चीज़ें वगैरह ख़रीदी हैं यहाँ से बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि 2 रियाल में बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं बच्चों की। तो मैंने कहा चलो बच्चों के लिए, पहले इतने ज़्यादा टॉयज़ हो गए हैं तो चलो उनके कुछ बैंगल्स वगैरह और कुछ टॉयज़ छोटे मोटे ले लेती हूँ। तो वो मैं लेकर जा रही हूँ, अब शॉपर में है और मैं लास्ट में दिखाऊँगी बच्चों के पास पहुँच कर के बच्चे खुश होते हैं कि नहीं होते हैं देख कर अपनी चीज़ें, तो उनकी भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये जो पुल था इससे मैं आगे गुज़र आई हूँ, वो पीछे रह गया है। और यहाँ जो प्लाज़ों के नीचे मार्केट काफ़ी होती हैं, लेकिन इनमें बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ से कोई भी बच्चों की चीज़ ऐसी नहीं ली है। जो हम लोगों ने खजूरें वगैरह ली हैं वो इन जगहों से फिर भी ले ली हैं, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो बहुत महंगी पड़ती हैं। तो 2 रियाल में भी बहुत महंगी थी, लेकिन फिर भी यहाँ की निस्बत जो है वो फिर भी बेहतर थी। तो इसलिए मैंने कुछ बैंगल्स वगैरह लिए हैं और अब मैं उनको दिखाऊंगी तो वो माशाल्लाह से खुश हो जाएंगी। और देखिए हरम पाक काफ़ी करीब आ गया है और इस रास्ते में ये जो गोल गोल पत्थर से पड़े हैं ना, बहुत प्यारे लग रहे थे मुझे। उन्होंने इस तरह से डेकोरेट किया है कि वो देखने में भी खूबसूरत लग रहे हैं और लोग जब नमाज़ें पढ़कर थक कर वापस आते हैं तो यहाँ पर बैठ के सांस भी ले लेते हैं। और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और मस्जिद अपने जो हरम पाक है उसके करीब तक ये जो हैं ये लगे हुए हैं। बहुत ही प्यारे लग रहे थे, ये जैसे मूड़े पड़े हुए होते हैं ना, बिल्कुल वैसे फ़ील हो रहा था मुझे और बहुत प्यारे लग रहे थे। और हरम पाक के मैं काफ़ी करीब पहुँच गई हूँ, तो 309 गेट के पास में पहुँच के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं यहाँ से निकली थी। يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حين أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي। तो 309 जो गेट है वो वहाँ मैं पहुँच गई हूँ। यहाँ से ही मैं गई थी और देखिए सामने से भी एक रोड जा रहा है और उसके जो लेफ़्ट साइड है वहाँ से भी जा रहा है। यहाँ से जैसे ही आप अंदर हो तो आप लोगों को सामने रोज़े रसूल का दीदार होता है और देख के दिल खुश हो जाता है। और बस ये गेट मेरा फेवरेट इसलिए भी है क्योंकि हम लोग जो पहले आए थे तो हम लोगों का यहीं पर इसी साइड पर हम लोगों का होटल था 307 वाली साइड पे। तो ये तीनों गेट साथ साथ हैं। मुझे मेरा फेवरेट इसीलिए भी है कि जब यहाँ से आप लोग एंटर होते हो तो आप लोगों की सीधी नज़र रोज़ा रसूल पर पड़ती है और आप लोग दरूद पाक पढ़ते हो और सलाम पेश करते हो। तो फिर मैं इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगी थी, मैंने कहा चलो मैं जल्दी से पानी पी लूँ और पानी पीकर फिर मैं आगे जाऊँगी। और देखते हैं कि बच्चे कितने खुश होते हैं, क्योंकि मैं एक्साइटेड थी कि बच्चे जो हैं वो देखकर चीज़ें वैसे भी बड़े खुश होते हैं और सरप्राइज़ हो जाते हैं। तो मैं जाकर देखूँगी कि बच्चे कितना खुश होते हैं। और यहाँ पर मैं अपनी जगह पर पहुँच गई हूँ, 26 गेट के सामने बैठी हूँ और वॉशरूम भी सामने है। और बच्चे देखें वो दूर खेल रही हैं दोनों, उनको नहीं पता कि मम्मा वापस आ चुकी हैं। अभी असर की अजान होने में टाइम है। तो जैसे ही उनको नज़र आया तो वो भाग कर आएंगी मेरे पास और पूछेंगी कि मम्मा क्या लेकर आई हैं। फिर मैं उनको दिखाऊंगी कि वो कितनी एक्साइटेड होती हैं। أشرقت نفسي بنور من فؤادي حين أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانت
दोनों माशाल्लाह बहुत खुश हो गई थी और बहुत एक्साइटेड थी कि मम्मा क्या लेकर आई हैं। मैंने पीछे शॉपर छुपा लिया था, तो मैं इनके लिए ये बुलबुलें लेकर आई थी। इनको बहुत पसंद है, मार्कर्स और एक ये खिलौने से होते हैं, बनानास बने हुए थे, बहुत सॉफ्ट से थे, वो लेकर आई थी। कीचेन इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं कीचेन इनके लिए लेकर आई थी। और ये सब मुझे 2-2 रियाल में मिले थे, बहुत ही मुझे मुनासिब प्राइस में मिल गए थे। और इनको मोतियों के बने हुए जो बैंगल्स हैं ये बहुत पसंद है। बहुत पहले एक दफ़ा ईमान ने कहा था मम्मा ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, चूड़ियाँ भी टूट जाती हैं और जो कड़े होते हैं उनको वो ब्लैक हो जाते हैं, उनका कलर बुरा हो जाता है। तो ये मैं लेकर आई थी इनके लिए, मुझे भी बड़े प्यारे से क्यूट से लगे थे। ये मुझे लग रहा था कि इतने छोटे छोटे से हैं और 2-2 रियाल के हैं, लेकिन फिर भी मुनासिब मिल गया मुझे। इनको चाहिए था कि ये 2-2 का सेट बनाते और 2-2 रियाल का देते, इनको 1 रियाल का एक देना चाहिए था, लेकिन फिर भी मुनासिब थे। तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी पहन देख कर इनको, तो इन्होंने उसी वक्त पहन लिए थे और बहुत खुश हो रही थी। और जब बच्चे खुश होते हैं ना तो माँ कहती है कि बस मेरे जो पैसे हैं ना वो जितने भी लग गए हैं, बच्चे खुश हो गए हैं, पैसे पूरे हो गए। तो उसके बाद ये काफ़ी देर खेलती रहीं और फिर असर की अज़ान हो गई और फिर हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी। और फिर उसके बाद मैंने एक और शॉप पर जाना था, कुछ बड़ों के लिए चीज़ें लेनी थी, कुछ रिंग्स वगैरह तस्बीह वगैरह हो गई, तो फिर मैं वहाँ गई थी, तो वो मैंने देखी थी। तो अभी मैं 338 गेट नंबर से आई हूँ। हमारी जो वापसी है वो सामने गेट है 339 वहाँ से है, लेकिन मैं उसके साथ वाले गेट से निकली हूँ। और यहाँ पर कबूतर जहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे मैंने अक्सर वीडियोस वगैरह शेयर की हैं, वहाँ से गुज़र के जा रही हूँ। और यहाँ पर 1-2 शॉप्स हैं, उनके पास बहुत ही खूबसूरत चीज़ें थी, तो मैं पहले देख गई थी विंडो शॉपिंग के दौरान। तो मैंने कहा चलो कुछ तस्बीह अगर लेनी है, कोई कीचेन वगैरह लेना है, तो चलो मैं जल्दी से ले लेती हूँ। तो कीचेन तो मैंने 2-3 ही लिए थे, सिस्टर के लिए लिया था, भाई के लिए लिया था और बाकी भाभी के लिए। मैंने कहा चले फ़र्स्ट टाइम मैं आई हूँ भाई की शादी के बाद उम्रे पर, तो चलो भाभी के लिए भी कुछ चीज़ ले जाती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ से कड़े लिए थे 2 और वो भी मुझे बहुत अच्छे मिल गए थे। ये छल्ले वगैरह पड़े हुए थे, मैं सब चीज़ें देख रही थी और मैंने वीडियो बना ली कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि यहाँ किस किस्म की चीज़ें होती हैं, किस टाइप की चीज़ें होती हैं। और प्राइसेस इन सब की डिफरेंट थी, 20-20 रियाल की भी थी, 10-10 की भी थी। बाज़ चीज़ें ऐसी थी जो 30-30 रियाल की भी बनी थी, कोई भी ऐसी नहीं थी जो हमें 2 या 3 रियाल में मिल जाए। जो तस्बीह वगैरह थी वो भी 5 रियाल से कम कोई भी नहीं थी, सब 5 रियाल से ज़्यादा थी। डेकोरेशन बहुत प्यारे पड़े हुए थे। और उसके बाद हम लोग जो थे वो घर चले गए थे नमाज़ वगैरह पढ़ के। तो अगले दिन सुबह की ये मैंने वीडियो बनाई है। हम लोगों ने खजूरों के डब्बे लिए थे, काफ़ी ज़्यादा मतलब पैक करवाई थी, 10-12 किलो ली थी। तो वो हम लोगों ने काफ़ी सारे खजूरें ली और बहुत टाइप की खजूरें थी। आप लोगों को ये टेस्ट करते वक्त कुछ भी नहीं कहते, आप लोग टेस्ट कर सकते हो फ्री में कि आप लोगों ने कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी। गुठलियों के बगैर वाली भी थी और बहुत मुश्किल नाम थे, मुझे तो पता भी नहीं था। तो फिर हम लोगों ने वो ली और खजूरें भी हमारी पैक हो गई थी। और उसके बाद हमने पे वगैरह किया और हम लोगों को रूम तक छुड़वाए थे, क्योंकि बहुत हैवी हो गई थी, तो इसलिए वो हमें रूम तक छुड़वा आए थे ना। अम्मी ने भी ले ली थी और हमने भी खजूरें ले ली थी। तो इसलिए मदीना में जो है खजूरें बहुत अच्छी मिलती हैं, इसलिए हमने जल्दी ले ली थी। इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।